दोस्तों आज हम लोग नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक शॉर्ट में इस चीज़ को डिस्कशन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग किसी चीज़ को सीखना, नॉलेज किसी भी चीज़ को, सीखे हुए चीज़ को अपने अंदर अपने माइंड में संग्रह करके रखना, ये नॉलेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सक्रिय विद्यार्थी, एक्टिव लर्नर्स के रूप में बच्चों पर ध्यान दें। सक्रिय विद्यार्थी एक्टिव लर्नर्स के रूप में क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो सक्रिय तौर पर, यानी कि जब वो क्लास में हो तो एक्टिव हो। कहने का मतलब, एक्टिव होने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस चीज़ को पढ़ाया जाए उस चीज़ को सही से पढ़े और उस चीज़ में वो बिल्कुल कंसंट्रेट रहे, वही एक्टिव लर्नर है। इस बात पर जोर दिया है कि, कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है, इस बात पर जोर दिया कि जाति, लिंग, पंथ, वर्ग, धर्म, अल्पसंख्यक की स्थिति को स्कूल में प्रदान किए गए अनुभवों में भागीदारी को बाधित नहीं करना चाहिए। एनसीएफ 2005 हम लोग से ये कहता है कि कोई भी बच्चा लिंग, पंथ, धर्म, वर्ग आदि से आते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। हम लोग को उन लोगों को एक साथ लेके चलना है। उसकी भावनाओं को हम लोग अपने साथ भागीदारी के रूप में रखें और उसको अपने बीच में शामिल रखें। उसी में आता है समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए लचीलापन, फ्लेक्सिबल दिया जाना चाहिए। तो कोई भी बच्चा अगर अलग धर्म से भी आता है, अलग जाति से भी आता है, पंथ से आता है या कोई अल्पसंख्यक बच्चा है, तो उसको क्लास में बिल्कुल लचीलापन देना चाहिए। ऐसा माहौल दीजिए कि उसको डर ना लगे, उसको भय ना लगे, वो अपने आप को उस क्लास में एडजस्ट कर ले। दूसरा पॉइंट, कैरिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, असेसमेंट, कैरिकुलर एरियाज, एनसीएफ का आज का दूसरा पॉइंट, मेन दूसरा पॉइंट। चलिए उसमें क्या कहते हैं कि लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होता है, भारत में शिक्षण का माध्यम त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा जो होता है तो वो सबसे पहला उसका भाषा होता है भाषा अर्जन, यानी कि जो बच्चा अपने से सीख लेता है। दूसरा उसका होना चाहिए हिंदी, और तीसरा जो होता है कोई फॉरेन लैंग्वेज। आप फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जैसे इंग्लिश तो सबको जानता है, इंग्लिश हो गया, ग्रीक हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। इस तरह से कोई भी आप एक भाषा चुन सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, होमवर्क, यानी कि होमवर्क किस तरह से देना चाहिए और किस क्लास में कितना देना चाहिए। तो कक्षा क्लास 2 तक कोई भी होमवर्क नहीं है। जब बच्चा कक्षा 3 में जाता है या क्लास 3 में जाता है तो उसको सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क देना चाहिए। और बच्चा जब मिडिल स्कूल में जाता है तो उसको प्रतिदिन 1 घंटे का ही होमवर्क देना है, लेकिन सप्ताह यानी कि 7 दिन का होता है तो उससे 5 से 6 घंटे का ही होमवर्क होना चाहिए। जब उससे वो अबव जाता है, यानी 9th-10th में जाता है, तो बच्चे को प्रतिदिन यानी हर दिन 2 घंटा ही देना है। होमवर्क कितना देना है? 2 घंटा देना है, लेकिन सप्ताह में 10 से 12 घंटे का होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं। जो गणित है, तो बच्चे गणित से बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो डरने का कुछ बात है नहीं इसमें, क्योंकि मैथ जो होती है वो सारा खेल उसका है कंसेप्ट पे। आपके दिमाग में मैथ का कंसेप्ट सही से बैठ गया ना, तो आपको मैथ से कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी डर नहीं लगने वाला है। क्योंकि मैंने मैथ पढ़ा है, तो इसलिए मैं अपने अनुभव से भी इस बात को कह सकता हूँ। और आप जानते होंगे जब 12th में कोई भी स्टूडेंट होता है तो इंटीग्रेशन जो होता है, डेरिवेटिव्स, वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। लेकिन उसमें भी ये है कि आप कंसेप्ट अगर सीख जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होने वाली है, बिल्कुल आप सही से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टीचर है वो आपको सही से पढ़ा पाए, बस इसी बात पर डिपेंडेंट है। तो एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चा मैथ से डर जाता है, तो उसके लिए आप इस तरह से पढ़ाएं कि कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए। दूसरा, ये पाठ्यचर्या केवल इससे विमुख, अनप्रेजेंटेबल, विमुख मतलब क्या? अनप्रेजेंटेबल
होने वालों के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए भी कुछ चुनौती पेश नहीं करती। मतलब ये कहता है कि जो बच्चा समझ गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसको सब कुछ सही से पढ़ सकता है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण मैथमेटिजेशन की क्षमताओं का विकास करना। जब बच्चा NCF 2005 के अकॉर्डिंग जब उस लेवल पे आ जाता है तो उसको गणितीकरण सिखाना ज़रूरी है। जैसे कि कक्षा 8 में जाएगा, उसको आप क्या सिखा सकते हैं, कक्षा 8 तक जाते जाते मेन टॉपिक आता है, अलजेब्रा का टॉपिक आता है। तो आप अलजेब्रा को पहले बढ़िया से समझा दीजिए, जिससे बच्चे को कोई भी दिक्कत और नहीं आने वाली होगी। थैंक यू। आज